नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। गुलमर्ग में गंडोला राइड सयाहों की पसंद का बना हुआ है मरकज। कश्मीर के बिलाल अहमद ने बनाई पहली सोलर कार और शेखुल आलम के कलाम का सिनेमा में पेशकश। कश्मीर के सकाफती विरसे के लिए एक नई समझ। सबसे पहले बात करते हैं गुलमर्ग की, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और एडवेंचर्स सरगर्मियों के लिए मशहूर है। गुलमर्ग में गंडोला राइड सयाहों के लिए एक खास तवज्जो बन चुकी है। ये राइड सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि कुदरत के हसीन नजारे देखने का एक शानदार तजुर्बा है। गंडोला राइड के दौरान सयाह बर्फ से ढकी पहाड़ियों और सरजब्द मैदानों से गुजरते हुए अनोखे मंजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। गुलमर्ग में ये गंडोला राइड हर किस्म के सयाहों के लिए एक दिलचस्प और यादगार तजुर्बा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सियाहती मकाम है जो अपनी बर्फपोश चोटियों और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर से सयाहों के दिलों को छू लेता है। यहाँ का सुकून और कुदरती हुस्न किसी भी सयाह को अपनी ओर मुतवज्जह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस हैरत अंगेज जगह की सबसे बड़ी खासियत गुलमर्ग गोंडोला है, एक ऐसा तजुर्बा जो न सिर्फ महम जोई का एहसास दिलाता है, बल्कि फितरत के साथ एक अटूट रिश्ता भी पैदा करता है। काफी एक्साइटमेंट है जो कि गुलमर्ग गंडोला एंजॉय करने के लिए। ये वन ऑफ द हाईएस्ट गंडोला है, सो आई एम एक्साइटेड। बहुत ये सारे हमारे गेस्ट हैं, सो यस बहुत एक्साइटेड है। आप इनको देख सकते हो, सो क्वाइट एक्साइटेड। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में जब लोग गोंडोला के बेस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पहले एक अजीब सा एहसास होता है, मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवा का एहसास, ये सब मिलकर एक दिलचस्प सफर की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ के गोंडोला का डिजाइन न सिर्फ जदीद है, बल्कि इसकी कारकर्दगी भी मुनफरिद है। गोंडोला का सफर एक हल्की चढ़ाई से शुरू होता है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी पर चढ़ते हुए उन खूबसूरत नजारों का दीदार कर सकते हैं जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं स्नो एंजॉय करने के लिए। मुंबई में तो बहुत सारी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम हम स्नो देखने आए हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। कैसा लगा? गंडोला भी उसका एक्सपीरियंस लेंगे हम लोग, तो होप्स हो कि वो बहुत अच्छा हो। देख तो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा ही होगा। कितनी एक्साइटमेंट है गंडोला में? बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। गंडोला बहुत बढ़िया, एक तो ऊपर नीचे भी काफी स्नो होती है। हम थोड़ा फेज 1 चलेंगे तो और बढ़िया मिलेगा, तो देखा तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बस थोड़ी स्नो हो जाए तो और मजा आ जाएगा यहाँ पे आके। लोगों को आना चाहिए, लेकिन एक बार देख के जब आप उसमें आओ, जब ज्यादा स्नो वगैरह हो ना तब आओ यहाँ पे। जैसे जनवरी मतलब 15 जनवरी की बात हो तो बढ़िया रहेगा सबसे आना। गोंडोला की कशिश की वजह से यहाँ सयाहों की भारी भीड़ होती है। हालांकि कभी कभी लंबी कतारें लग सकती हैं, लेकिन इंतजार दिलचस्प होता है, क्योंकि हर कोई इस शानदार तजुर्बे का हिस्सा बनना चाहता है। कतार में खड़े होकर आप इस जगह के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होते हैं और सोचते हैं ये सफर जिंदगी भर याद रखने लायक होगा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस विद गंडोला राइड, और फर्स्ट फेज में हमने टिकट किया है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं कश्मीर में आया हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं कश्मीर के। रियली आई लव यू कश्मीर एंड पीपल ऑल्सो। गंडोला जस्ट अभी हम अराइव हुए हैं, इंशाल्लाह अब आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे और मजा करेंगे। यहाँ पे लिफ्ट में बहुत मजा आया, यकीन मानो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है। और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कश्मीर के। दिल से आई लव यू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है।
यहाँ पर होने वाली बर्फबारी के साथ ही इसकी कुदरती छटा देखते ही बनती है। धरती पर जन्नत के होने के एहसास कराते यहाँ के नज़ारे तो सयाहों को अपनी जानिब तो रागिब करते ही हैं। साथ ही मौसमी सरमा के दरमियान में आइस से मुतालिक खेलकूद की सरगर्मियों से भी यहाँ का माहौल गुलजार रहता है। यहाँ पर उनकी आमद बढ़े और वो नए तजुर्बे से लैस हों, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। और अब बात करते हैं बारामूला जिले के टंगमर्ग के रहने वाले मैथ्स के टीचर और इनोवेटर बिलाल अहमद से, जिन्होंने माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी पर काबू पाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए पहली सोलर कार बनाई है, जो मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर चलती है। ये सोलर कार न सिर्फ आलूदगी को कम करने की कोशिश है, बल्कि इसका मकसद सियाहती मकामात पर नुमाइश के जरिए माहौलियात के बारे में आगाही फैलाना भी है। कश्मीर की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए ये कार मुस्तकबिल के लिए एक नई समत दिखाती है। आइए मिलते हैं बिलाल अहमद से और जानते हैं उनके इस इनोवेशन और उनकी कोशिशों के बारे में। बिलाल साहब, सबसे पहले हमें इस सोलर कार के बारे में बताएं और इसे बनाने का आपका क्या मकसद है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये बोला है कि किस पर्पस के लिए या क्या है। आपको पता ही है जो पेट्रोल, डीजल या बाकी इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत ही मतलब अब कॉस्टली हो रही है, इसका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने सोचा फ्री एनर्जी पर क्यों नहीं काम करे। तो आपको ऑलरेडी पता है हाइब्रिड कार्स बहुत आ रहे हैं। हाइब्रिड क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइब्रिड में आपका ऑप्शंस होते हैं, एक तो पेट्रोल है और दूसरा इलेक्ट्रिक है, यानी कि ताकि हमारा जो बजट है इसमें हमें कुछ कमी हो जाए। तो इसलिए सोलर जो है ये एक फ्री एनर्जी है, ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि जब तक कयामत है तब तक तो चांद रहेगा, तो ये सूरज रहेगा, तो ये चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यही देखा है कि फ्री एनर्जी कौन है, इको फ्रेंडली कौन है, जो बहुत मतलब आराम से हम यूज कर सकते हैं। बिलाल जी, इस प्रोजेक्ट पर आप कब से काम कर रहे हैं? एक्चुअली 2009 में मुझे आइडिया आया है, फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया है। चलिए ये भी बताएं कि इस प्रोजेक्ट में आपको किसका सपोर्ट मिला? नहीं, अभी तक मैंने जो भी इसमें पैसे लगाए वो अपना लगाया, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो उसी में मैं थोड़ा बहुत इसके लिए मतलब एक मैंने पर्टिकुलरली कुछ पैसे रखे, वही यूज करता था मतलब पर ईयर। ये तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन के इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में इस इनोवेशन का कितना फायदा? देखिए, आपको पता ही है जो हमारा कश्मीर है वो खूबसूरत है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे झील डल साइड से, बिलवाड़ साइड से, वो इतना खूबसूरत है, मगर वहाँ पर खूबसूरत अट्रैक्टिव कार्स भी चलने चाहिए। तो मैंने इस हिसाब से भी ये सोचा है ऐसी कार होनी चाहिए जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे वो बोलेंगे अरे ये कश्मीर की कार है, कश्मीर में बनी हुई है, और ये वाली जो कंपनी है वो यहाँ की है। तो ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि इससे यूथ थोड़ा मतलब ये भी सोचेंगे कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें मतलब इन चीजों में, क्योंकि कश्मीर भी अभी आगे बहुत जा रहा है। बिलाल साहब, क्या ये इंडिया की फर्स्ट सोलर कार होगी? बिल्कुल हाई टेक सोलर फर्स्ट इंडिया की कार है। इसके पेटेंट्स भी है मुझे। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे एक कार भी है, मतलब मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि इससे मतलब इसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ है, 100 वाट का है। तो 100 वाट सोलर पैनल, आप ऐसे समझिए कि अगर एक अंडा खाएंगे तो थोड़ी बॉडी बिल्डर बनेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कश्मीर के जो बच्चे इनोवेटिव सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो पहले इनोवेटर्स होते थे ना, वो अनपढ़ ज्यादा होते थे। मतलब आजकल वो जमाना खत्म हो गया है, क्योंकि एआई का जमाना है, तो उनको साइंस पता होना चाहिए। तो अगर साइंस के ज्यादा वो ध्यान देंगे तब, और यहाँ से इनोवेटर इनका शौक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल इतने नए इन्वेंशन हो रहे हैं, खासकर कश्मीर में। हमारे कश्मीर बहुत आगे है इंडिया में इनोवेशंस में। तो बहुत सारे इनोवेटर्स इधर, टैलेंटेड इनोवेटर्स है, बहुत ने यहाँ पर 3-3, 4-4 प्रेसिडेंट अवार्ड्स लिए हैं। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें हार्ड वर्क बहुत जरूरत है, पंक्चुअलिटी जरूरत है, डेडिकेशन जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो करेंगे तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
बिलाल साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले आप बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हुकूमत इस मई में तीसरी सालाना ग्लोबल स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल हाई सिटी टेक टोक्यो सुशी टेक टोक्यो का इनेकाद करेगी। ये इवेंट स्टार्टअप को सपोर्ट करने और ग्लोबल नेटवर्क को फरोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन के गवर्नर यूरिको कोइको ने ये ऐलान किया। टोक्यो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स की तादाद में ग्लोबल सतह पर तीसरे नंबर पर है, जो इनोवेशन को फरोग देने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट फराहम करता है। 30 जनवरी को 100 दिन के पहले की उल्टी गिनती से पहले की तकरीब के दौरान 6 मुंतखब कंपनियों ने कॉम्पिटिटिव पिच कॉन्टेस्ट के जरिए मई में सुशी टेक टोक्यो 2025 में अपनी इख्तियारात को जाहिर करने का मौका हासिल किया। पेरू के शहर पुनो में वर्जिन ऑफ कैंडेलेरिया के एजाज के लिए मुकर्रर करदा अहम तरीन दिनों में से एक में डांसरों ने पुनो की सड़कों को भर दिया। लोकल आउटलेट के मुताबिक 40,000 से ज्यादा डांसरों और मौसीकारों की इस मुतहर्रिक जश्न में शिरकत की तवक्को है, जो कई दिनों तक जारी रहेगा। रंग बिरंगे मलबूसात में 40 से ज्यादा फोक ग्रुप्स ने सान जुआन बातिस्ता मंदिर का दौरा किया, जिससे मकामी लोग बेहद खुश हुए। इस जश्न की इफ्तिताह 16वीं सदी से हुई, जिसकी जड़ें प्री हिस्पैनिक और क्रिश्चियन दोनों रिवायात में हैं। यामाहा मोटर अपनी ग्लोबल फैक्ट्रियों में 40 लाख मोटरसाइकिल तैयार करती है। मौसमी तकाजों और मुख्तलिफ कस्टमर ऑर्डर्स के मुताबिक एक फैक्ट्री सिस्टम बनाने के लिए कंपनी ने सुपर जनरल पर्पस प्रोडक्शन लाइन तैयार की है, जिसमें ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स यानी EGV बाईपास सिस्टम मौजूद है। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स मोटरसाइकिल असेंबल को मुकम्मल करने के लिए हर हिस्से और बॉडी को पहले से प्रोग्राम शुदा रास्ते के साथ ले जाया जाता है। प्रोडक्शन लाइन को 4 से 2 लाइनों तक हमवार किया गया है। छोटी बाइक को एक ही लाइन पर असेंबल किया जाता है। फिनिशिंग एरिया में जाने से पहले बड़ी मोटरसाइकिलें 1 या 2 लाइनों में जमा होती हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उठाए जा रहे कदम की। इन कदमों के तहत खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के जरिए उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। हाल ही में कठुआ जिले के हीरानगर से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने कृष्णा मिलेट रेस्टोरेंट शुरू किया है, जो न सिर्फ खुद इन्हिसारी की एक मिसाल है, बल्कि बाजरे के इस्तेमाल को भी फरोग दे रहा है। ये तमाम इक़दामात बताते हैं कि अगर एतमाद और जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब मुसलसल अहम इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत ख्वातीन को खुद इन्हिसार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के जरिए उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। ये कोशिशें न सिर्फ ख्वातीन की समाजी हैसियत को मुस्तहकम कर रही हैं, बल्कि उनकी मुआशी तरक्की और जाती आज़ादी में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस सिमत में एक अहम इक़दाम सामने आया है, जिसमें देही ख्वातीन ने मिलेट रेस्टोरेंट की शक्ल में खुद इन्हिसार की मिसाल कायम की है। यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाना भी खा लिया जो उन्होंने बनाया था। बड़े हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं और प्योर ऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है और अच्छा टेस्ट है, हेल्दी है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पर और इनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ बैठना चाहिए, खाना चाहिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और ये भी अच्छा अपना काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये मिला के अच्छा है, अच्छी चीज़ है। मैंने कहा ये नारी शक्ति तो यही है। आजकल तो हर कोई यही चाहता है काम करें। अब ये काम करने का वक्त है, तो मुझे लगता है सब काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं,
चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर हो, चाहे और कोई सेक्टर हो, हर जगह आज के लेडीज जो है काम अच्छा कर रही है और अपने लिए अपना मुकाम बना रहे हैं। कठुआ जिले के हीरानगर की ख्वातीन ने कृष्णा मिलेट रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जो न सिर्फ ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत बन गया है, बल्कि गजाइयत से भरपूर ज्वार के इस्तेमाल को भी फरोग दे रहा है। ये रेस्टोरेंट होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत कायम किया गया है, जिसे खास तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जानिब चलाया जा रहा है, जिसमें 12 ख्वातीन जुड़ी हुई हैं। इन ख्वातीन ने मिलकर एक नई शुरुआत की है, जो न सिर्फ इनके खानदानों की आमदनी का जरिया बनी है, बल्कि अपनी इज्तिमाई कोशिशों से इन्होंने पूरे खित्ते में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक नई तारीख पेश की है। सर, हमने मिलेट वाला बना रहे हैं, डोसा बनाते हैं अपना मिलेट उसका रागी का, और साथ में रागी इडली, रागी मोमोज, मल्टीग्रेन परोठा बनाते हैं। इसके साथ हमारे पास पुलाव बनाते हैं, साथ में खीर भी बनाते हैं उसकी सौंफ की। हम इसमें कर रहे हैं डोसा बना रहे हैं और इडली बना रहे हैं और मोमोज बना रहे हैं। हम लेडीज 10 लेडीज है, 2 हम कुक है, एक डोसा बनाती है, एक इडली बनाती है। ये हम रागी के आटे का रोटी बनाते हैं, इडली भी चलती है, डोसा भी चलता है, मोमोज भी रागी के आटे का है। ये मतलब ये मोटे अनाज का बनता है, इसमें बाजरा मिला होता है और ज्वार मिर्ची होती है, उसमें चना मिला होता है और मूंग मिला होता है। इस आटे का हमने मिलिट्री रेस्टोरेंट खोला है। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर इंसान के अंदर उस काम को करने का जज्बा हो तो। इसकी एक मिसाल कायम कर चुकी है श्रीनगर के DC ऑफिस में वाक़े मिलेट हब कैफेटेरिया, जिसे कश्मीर की नौजवान लड़कियां अकेले ही चला रही हैं। मिलेट हब की तामीर R&B डिपार्टमेंट ने की है और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए श्रीनगर NRLM की ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के हवाले कर दिया गया है। ऐसे ही जज्बों को देख हीरानगर की ये ख्वातीन अपने इलाके में रेस्टोरेंट खोलकर अपना काम कर रही हैं। बाहर जो हम खाते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से ऑयल यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनका बेस क्या चीज़ है, बट यहाँ पे जो है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के थ्रू और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम थी हमारे जो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट HADP प्रोजेक्ट 8 के इसमें इनको एक शेड मिला, सॉरी कैफे, यही रेस्टोरेंट मिला था, जिसमें इन्होंने रखी यही चीज़ें हैं जो मिलेट्स पे बेस हो। और हमने ये ग्रुप 2021 में ये ग्रुप स्टार्ट किया था। पहले हमने मशरूम से स्टार्ट किया था, मशरूम के बाद फिर हमने अचार, मुरब्बा, आमले पे ही काम किया, और उसके बाद हमने चीफ सर को इधर इन्वाइट किया, उनकी विजिट आई, उनको हमने साग टोडा खिलाया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप काम करने वाली लेडीज़ हो और अच्छा बना लेती हो, हम आपको एक HADP स्कीम के अंडर एक रेस्टोरेंट मिलता है, हम आपको वो दे देते हैं अगर आप लेडीज़ काम करना चाहती हो तो। हमने बोला अच्छा, अच्छी बात है, हम लेडीज़ को काम मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हमको चीफ सर ने वो दिलवाया, रेस्टोरेंट दिलवाया, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये ख्वातीन और लड़कियां आज मिसाल बन चुकी हैं उन नौजवानों के लिए जो मौजूदा दौर में थोड़ी सी परेशानी आने पर घबराकर गलत राह पकड़ लेते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए ये एक सीख है कि अगर आपके पास सपने हैं तो उसे पूरा करें और उसके लिए उस पर काम करें, ताकि आपके सपने हकीकत में बदल जाएं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल महजूर नगर में इंसदाद मनसियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शुरा ने मुआशरे में मनसियात के मुज़ीर असरात से आगाह किया। मुझे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नमस्ते स्कीम के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करने पर बहुत फख्र महसूस हुआ, जिसमें कैनाल रोड पर कन्वेंशन सेंटर में सीवर और सेप्टिक टैंक के कारकुनों को PPE किट्स और आयुष्मान कार्ड्स की तकसीम शामिल है।
दिव्यांगजनों को बाइख्तियार बनाना, हिंदुस्तान को खुशहाल करना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जम्मू में दिव्य कला मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें टैलेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और माजूर अफराद की खुद इन्हिसार का जश्न मनाया जा रहा है। शमूलियत और बाइख्तियार बनाने की तरफ एक कदम। श्रीनगर में सयाहों के लिए पुरकशीश मकामात में शामिल हैं डल लेक, मुगल गार्डन, हजरत बल श्राइन, परी महल, ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है लाल चौक। आखिर में बात करते हैं कश्मीर की सकाफती विरसे को आगे बढ़ाने के लिए सोन अलमदार नामी अपने नौवियत का पहले सिनेमा और म्यूजिकल प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का। ये प्रोजेक्ट कश्मीर के मशहूर सूफी संत शेखुल आलम की तहरीरों की एक शानदार मिसाल है। इस मौके पर अदबी और सकाफती शख्सियात ने इन कोशिशों को सराहा और इसे मुस्तकबिल में भी जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। ये इकदाम कश्मीर की सूफी रिवायत और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम साबित होगा। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर, जिसे सूफी संतों और शायरों की सरजमीन कहा जाता है, सकाफती, रूहानी और अदबी विरसे से हमेशा मालामाल रही है। कश्मीर की सरजमीन पर सूफीज्म ने न सिर्फ मजहबी इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच और तर्ज जिंदगी को भी मुतासिर किया। इसी कड़ी में हालिया दिनों श्रीनगर के टैगोर हॉल में सोन आलमदार के नाम से एक मुनफरिद सिनेमा और म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आगाज किया गया, जो कश्मीर के मारूफ सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी की शायराना और रूहानी विरसे को पेश करती है, जिन्हें शेखुल आलम या आलमदार कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये पहली बार इसलिए स्क्रीन है क्योंकि आपको पता है शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो भी बात कही है वो इंसानियत के लिए है और इनका जो मकाम है वो बहुत आला है। हम देखते हैं कि कबीर, बुल्ले शाह, अल्लामा इकबाल, इन सब का आपने सुना होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे शेखुल आलम का उतना आप नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ मुझे चुभी, तो मैंने कहा जो हमें अल्लाह ताला ने इतनी रहमत बख्शी है अलमदार के ज़रिए से, क्यों ना हम वर्ल्ड तक इसे पहुंचाएं। और फिर हमने इस पर रिसर्च की, काफ़ी प्रोफेसरों से मिलना पड़ा। रिसर्च करके मैंने ये 14 शुक चुने हैं जो एक नसीहत आमोद शुक हैं। ये डॉक्यूमेंट्री कश्मीर के सूफी संत की जिंदगी के सफर और उनके नगमों को एक नई शक्ल में पेश करती है। कश्मीर के मशहूर गुलकार अयाज राह की प्रोड्यूस की गई और उनकी हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म का मकसद कश्मीर की नौजवान नस्ल को शेखुल आलम के आपकार से रूशनास कराना था। अयाज राह और अल्फा इंटरनेशनल के दरमियान शराकतदारी ने इसे एक ऐसे मीडियम में तब्दील कर दिया जो न सिर्फ कश्मीर की भरपूर सकाफत को महफूज रखता है, बल्कि इसे आज के नौजवानों से भी जोड़ता है। कश्मीर के एक मायनाज सिंगर एजाज जरा साहब, कश्मीर का बच्चा बच्चा जिनके नाम से वाकिफ है, उनकी गुलकारी से और उनके फ़न से, तो उन्होंने एक अहसन कदम, मुस्तहसन कदम उठाया कि उन्होंने शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को विजुअलाइज किया। 11 अशलूक पर ये डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें उन्होंने उनके खास शुक जो इंसानियत का दीन दरम हम कह सकते हैं, इंसान को इंसान के साथ जोड़ने के लिए हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के दहानी मुबारक से निकले हुए दुर नायाब को उन्होंने एक माला में परोकर उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी किया और उसको विजुअलाइज भी किया। जम्मू कश्मीर की सूफी रिवायत को आगे बढ़ाने में यहाँ की नई नस्ल भी अपना भरपूर ताउन दे रही है। ये काबिल तारीफ बात है। वो इसे बुलंदियों तक ले जाएं, इसकी कुदरती तौर पर दरकार है। इसके लिए महकमा कल्चर भी इसमें अपना भरपूर ताउन देता है और वक्तन फवक्तन सूफी फेस्टिवल प्रोग्राम का एहतमाम करता रहता है। अपनी कदीमी रिवायात के साथ लोग इससे जुड़े रहें, ये जरूरी है। यही वजह है कि सोन आलमदार के नाम से इस तरह की म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाया गया है।
कश्मीर को आम तौर से जो जाना जाता है कि जन्नत का नज़ारा है, लेकिन उसके साथ साथ ही सूफिया किरामों की वजह से भी इसको पीरवर कहते हैं, जो कश्मीरी में कहते हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये अलमदार कश्मीर के बारे में है, और आपने देखा किस खूबसूरती के साथ ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेगा। हमारे सूफिया किराम इस कदर हैं कि उन्होंने वो कलाम पेश किया है जो इंटरनेशनल लेवल तक एक ऐसी मैसेज देता है कि ह्यूमैनिटी और किस तरह से आगे बढ़ना है, ये हमारे सूफिया किराम के कलाम में है। इसकी वसातत से पूरी दुनिया में कलाम शेखुल आलम पहुंच जाएगा, और खासकर कश्मीर के बच्चे के ज़बान पे ये ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि कलाम आम फहम है, पुर असर है, बात तासीर है, लेकिन इसकी मौसीकी जो वो बड़े अंदाज से, जिस अरबियन तर्ज भी इसमें है, कश्मीरी तर्ज भी हैं, और इसकी वजह से हम पुर उम्मीद हैं कि लोग इसको ज़रूर कबूल भी करेंगे, कबूलियत बख्शेंगे, और कम से कम हर एक घर में इसका तस्वुर आ जाए कि कलाम शेखुल आलम हमारी ज़िंदगी में क्या माने रखता है। कश्मीरी शायरी और सदियों पुरानी रिवायती मौसीकी हर जगह मशहूर है। मौसीकी के जरिए सूफी संतों के पैगामात का लोगों पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इंसानियत को लेकर सबक उन्होंने ही लोगों को दिया है। मजहबी रवादारी की यहाँ की मिसाल उसी की अलामत है। कश्मीर की कश्मीरियत उसकी शिनाख्त है, और ये अलग शिनाख्त को अदा करने में अहम रोल अदा करने वाले सूफी संतों के पैगाम को दूर तक पहुँचाने की दरकार है, ताकि जिंदगी को खुशहाल बनाने के उस सबक को हर कोई अमल में ला सके। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।